आज हम लोग सामाजिक राजनीतिक दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। और जब हम सामाजिक राजनीतिक दर्शन पर चर्चा करेंगे तो सर रिकॉर्डिंग शुरू होगी क्या? हाँ बेटा, ओके तुझे फिर कुछ बोलना है? सर, एक क्वेश्चन आया था वैसे एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड सामाजिक उसमें, बट तो बोल बाद दे, में बोल दे, बोल दे, ले ले। सर क्वेश्चन तो ये था कि जैसे एलजीबीटीक्यू के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता किसी भी उसमें, और अगर कोई है भी अगर उस कैटेगरी से तो वो अपने आप को जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि समाज ने उसको वैसा बना दिया। आई थिंक जो थिंकिंग्स है ना उनको इस तरीके से वो कर दिया है कंजेस्टेड कि अगर वो अपने बारे में कुछ बोलना भी चाहे ना तो सर वो मतलब सारे उसको इतना एम्बेरस कर देंगे कि वो बेचारा बोल ही नहीं पाता। तो उस चीज को लेके किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाए और अपनी बात को पहले तो पूरी इसकी मतलब शुरुआत स्वतंत्रता से वो कर सके। निधि, पहले तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि क्रांति कहीं और से शुरू, है ना? तो हमें पहले खुद की सच्चाई को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जो हैं हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। एलजीबीटी होना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है ना? तो वी मस्ट एक्सेप्ट इट। और समाज में जब कुछ लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी ये संसार, ये दुनिया आगे बढ़ी। सर वो बढ़ते तो हैं लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आ जाती है कि जब फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं करते ना, खुद की फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो एक ऐसे उसमें चले जाते हैं ना कि सर फैमिली की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर फैमिली इतनी अच्छी होती और फैमिली सपोर्ट करती तो हम जैसे टीचर्स की आवश्यकता क्यों होती है? हम जैसे टीचर्स हैं ना सपोर्ट करने के लिए। हम तो आगे बढ़ रहे हैं ना, हम तो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है ना, तुम तो आगे बढ़ो। नहीं सर, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि सर एक लड़की थी मेरे उसमें लिंक में, उससे मैंने जस्ट ऐसे बात की थी, उसने मुझसे कुछ शेयर की थी बात। तो मुझे लगा कि मतलब जिस हिसाब से वो बात कर रही थी कि अपने आप को एक जैसे कमरा होता है ना कि उसमें बंद करना चाह रही थी कि बस मेरे को कोई देखे ना, मुझे कुछ ऐसा ना करे, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं। मैंने उसको समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मेंटालिटी बदलने से दूसरे बदलेंगे, बट वो सर उस चीज को लेके थोड़ा सा मतलब जैसे डिप्रेशन टाइप में आ गई थी वो चीज, इसलिए मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन तो कल आपने बात काउंसलिंग मैं छेड़ी तभी कर थी। रहा हूँ ना कि हम जैसे जो टीचर्स होते हैं वो हम लोग काउंसलिंग करते हैं हम यस लोग सर। बात करते हैं, उसको प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उसे ये दिखाना होता है कि जो एलजीबीटी है वो भी उतना ही नेचुरल है, उतनी ही सामान्य चीज़ है जितना कि आपका जो है हेट्रोसेक्सुअल है। तो ओके सर। वो फिर ये चर्चा का विषय कैसे किसी के लिए बन सकता है कि वो सेक्स कैसा करना चाहता है या वो सेक्स किसके साथ करना चाहता है। यही तो सर मेंटालिटी है ना। तो इस मेंटालिटी को जब तक हम खुलकर के बात नहीं करें, ऐसे लोगों के साथ हम खड़े नहीं हैं, तो इस समाज को इस बात से क्या लेना कि कोई यार सेक्स कैसे करता है। ये तो मतलब सोचो कि इससे ज्यादा बुरा समाज क्या हो सकता है जो इस चीज पर ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है कि दूसरा सेक्स कैसे करता है, किसके साथ कर रहा है। अरे जिसके साथ कर रहा है, बंद कमरे में कर रहा है, चौराहे पे तो कर नहीं रहा है। यस सर। क्या पड़ा है? सोचो कि जो लोग इस पर इतना अधिक कंसंट्रेट किए हुए हैं वे लोग कैसे लोग हैं। वो शायद सेक्सुअली बीमार लोग होंगे जो ये दिन रात सोचते रहते हैं कि कौन किससे सेक्स कर रहा है, कौन किस तरह से सेक्स कर रहा है। ये कौन सी चर्चा का विषय हो सकता है किसी के लिए? इस संसार में बहुत सारे लोग भूखे पेट सो रहे हैं। अभी उज्जैन में एक लड़की जो है वो कितनी उसके साथ दुर्दशा हुई, वो चर्चा का विषय होगा ना कि उसको सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। कोई अगर अपने इच्छा से किसी के साथ भी सेक्स करता है, उसको प्रेम करता है, और एलजीबीटी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, प्रेम भी होता है, भावनाएं भी, तो वो किससे कैसे कर रहा है
आई डोंट थिंक कि किसी को भी इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता, और जो कर रहा है किसी के ऊपर, वह खुद सेक्सुअली बीमार है, वो साइकोलॉजिकली रूप से जो है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर मैं यस सर। किसी को कहता हूँ कि वो एलजीबीटी किसी ग्रुप का होने की वजह से जो है वो गलत है, तो फिर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो गलत है, तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाए जाने की जरूरत है, तुरंत इलाज की जरूरत है। यस सर, क्योंकि सर कल आपने ये सामाजिक न्याय से रिलेटेड कल क्वेश्चन किया था ना, एलजीबीटी को आरक्षण होना चाहिए, हर जगह पे उनकी बात को सुनना जाना चाहिए। तो सर मेरे को कल से ये दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछती हूँ मैं। पर हम सभी लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर हम में से कोई भी एलजीबीटी होता है, मैं ऐसे ग्रुप के साथ मैंने काम किया हुआ, मेरे जानने में लोग ऐसे रहे हैं, पर वो कभी अपने आप को खुद को स्वीकार करते नहीं, वो हमेशा इस तरह से बोलते हैं कि मैं किसी और के लिए पूछ रहा हूँ आशीष भाई, आप खुद के लिए पूछो तब तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, यू आर यस सर। हाइडिंग। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम पर जो उंगलियां उठाता है उसे छिपने की जरूरत है। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनको डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे माँ बाप दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। यस सर, कह सकते हैं। कर नहीं सकते हैं। अनूप, तुमने पूछा एलजीबीटी क्या है है ना बेटा? जी एलजीबीटी सर जी। शब्द जो होता है उसमें एल का मतलब होता है लेस्बियन। क्या मतलब होता है? लेस्बियन। जी का मतलब होता है गे। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ठीक है? सर इसमें क्यू भी तो ऐड हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा? क्विड्स मतलब कि दोज हु आर नॉट फीलिंग गुड विद देयर बॉडी। लड़की है लेकिन वो लड़की अपनी बॉडी के साथ शी इज नॉट फीलिंग गुड, वो बिहेव करती है लड़कों जैसा। तो या ओके। लड़का है और वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो लड़की जैसा, जैसे फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो तो सर उन्हें क्या कहेंगे जो अपने मतलब जिस बॉडी से वो मतलब बोर्न हुए हैं, क्विड्स लेकिन उनको चेंज करा देते हैं? चेंज जो करा देते हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। तो किन्नर सर क्या हुए, वो ट्रांसजेंडर किन्नर तो नहीं को हुए? ट्रांसजेंडर नहीं बोला जाना चाहिए। किन्नर को ट्रांसजेंडर बोला जाना गलत है। क्योंकि सर ये आपने वो उसमें यूनक्स हैं। सोशल जस्टिस में भी पढ़ाया था, हाँ, मेरे को वहां से थोड़ा याद आया है। तो मैंने वहां पर ये मना किया था कि ये परंपरा बन गई, यूपीएससी तक जो है किन्नर को ट्रांसजेंडर बोलता है, बट किन्नर को यस सर। ट्रांसजेंडर नहीं बोलना चाहिए। ट्रांसजेंडर वही हैं जिन्होंने की अपनी बॉडी को ट्रांस कराया है ना? अभी एक वेब सीरीज आ रही है ताली नाम की, यस सर। तो उस वेब सीरीज में सुष्मिता सेन ने अपनी बॉडी को चेंज कराया है, तो वो ट्रांसजेंडर हैं। किन्नर मतलब यूनक्स। ठीक है ना? किन्नर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिक्स। यूनक्स। तो वो सब अलग अलग हैं, बट हम लोगों ने सबको एक में मिला दिया है। ओके सर। तुम्हें अनु क्लियर हुआ? एलजीबीटी लेस्बियन गे समझते हो किसे कहते हैं अनु? सर लेस्बियन कौन है? समलैंगिकता इसे कहेंगे ना सर, एलजीबीटी में ही आ जाएगा वो, कौन सा? समलैंगिकता। समलैंगिकता। तो एल और जी और बी ये समलैंगिकता ही है। यस सर, मैं वो कह रही हूँ। अनु बोलो। और जितने लोग के लिए पॉसिबल हो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखा करिए मैक्सिमम। अनूप, सॉरी सर, वो फोन हैंग कर रहा था। वो लेस्बियन कौन होते हैं? प्रॉब्लम है इसको। ये ऐसे शब्द हैं कि अच्छे अच्छे हैंग कर जाते हैं, इसका तो केवल फोन ही हैंग कर रहा है। ठीक है ना?
लेस्बियन बेटा तब होता है कि जब एक लड़की के साथ को प्यार करे, उसके साथ सेक्स करे। गे तब होता है जब एक लड़का एक लड़के को प्यार करे और उसके साथ सेक्स करे। बाइसेक्सुअल होता है जो लड़का लड़की और लड़के दोनों के साथ जो है कंफर्टेबल है, उसके साथ सेक्स कर सकता है। यह मतलब कि आप सेक्स कैसे करते हैं यह इस पर डिपेंड करता है। यानी कि ये डिवीजन कैसे है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। कैसा है ये, आप सेक्स कैसे करते हैं। और जो ज़्यादातर लोग करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोसेक्सुअल्स, यानी कि वो लोग जो है कंफर्टेबल हैं कि अपोजिट जेंडर के साथ। पर ये ऐसा होना कि आप लड़की होकर के लड़की के को प्यार करिए, उनके साथ रिलेशन बनाइए, लड़का होकर के लड़के को प्यार करिए, उनके साथ जो है सेक्स करिए। आप लड़का होकर के लड़का लड़की दोनों के साथ प्यार से रह सकते हैं, उनको सेक्स कर सकते हैं। लड़की होकर के आप दोनों के साथ कंफर्टेबल हैं। ये अननेचुरल नहीं है, ना तो ये साइकोलॉजिकली गलत है कुछ, ना तो ये अननेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक रूप से भी ऐसा नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। अगर आप लड़का या लड़की हो करके होमोसेक्सुअल हैं, 100% इट इज नॉर्मल एंड नेचुरल, और ये आपकी चॉइस है। न राज्य को, न समाज को, न सरकार को, किसी को भी इस पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां अपोजिट जेंडर के प्रेम को नहीं स्वीकार किया जाता। प्रेम तो हमारे देश में ऐसा विषय है कि जो पढ़ाया तो जाता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल मना ही है। हर क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ा है, आपने रहीम को पढ़ा है, सूर को पढ़ा है, साहित्य में पढ़ा है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम सृष्टि प्रेममय। लेकिन प्रैक्टिकल करके देखिए ना जरा, पिताजी सर वहीं से जूते मारते लेकर के आएंगे घर तक। सर इसमें क्या समाज में जो बुराइयां आ रही हैं, या एलजीबीटीक्यू को लेकर के भी जो बुराइयां आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो रचना हुई है, परिवार की जो रचना हुई है, वो कहीं ना कहीं विवाह आधारित है। क्या इसको अगर प्रेम आधारित कर दिया जाए तो ये सारी समस्याएं स्वतः नहीं समाप्त हो जाएंगी? नहीं, विवाह तो परिवार आधारित नहीं होते, विवाह तो हमेशा प्रेम ही आधारित होते हैं। उसकी सर परिणति ऐसा परिवार के रूप में होती है। और एक बात बताइए कि एक लड़का एक लड़की की शादी करा दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको आगे संतान हो ही जाएगा। मूलतः उसके पीछे का यही कारण होता है शादी कराने का ना सर, कोई की कारण परिवार नहीं की। होता है। और दूसरी चीज आप ये भी समझिए, पहला तो गलत कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं ना समाज में धीरे धीरे। फिर तभी तो समाज में समय समय पर अवतार होते हैं, महापुरुष आते हैं जो समाज को दुरुस्त करते हैं। वरना अगर एक बार दुरुस्त करके चले गए और वही सब कुछ सही रहा, और मान्यताएं बदलती हैं। फिर आज की तारीख में जिस तरह से लड़के लड़कियां सभी जो है जॉब में जा रहे हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वाला खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट तो वैसे ही समाज में बहुत घटती चली जा रही है। और फर्टिलिटी रेट जो है भारत में वैसे भी 2.0 से जो है नीचे आने के लिए तैयार बैठी है। तो इसका मतलब ये है कि जो संतान उत्पत्ति के लिए शादी का कॉन्सेप्ट है वैसे ही फेल कर गया है। और जब कोई किसी को प्यार करेगा तो प्यार करते समय जो है ये सोचेगा कि इससे बच्चा पैदा करना है। यह उसको प्यार करता है तो बस प्यार करता है। आपको किसी से प्यार होगा तो प्यार होगा ना, कि परिवार, समाज, दुनिया जहान होगा। जब राम को सीता ने पहली बार उपवन में देखा तो सीता जो है राम के प्रति जो है श्रद्धा हुआ होगा। पार्वती ने जब शिव के बारे में सुना नारद से तो श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, प्रेम उत्पन्न हुआ होगा कि परिवार, शादी, बच्चा, ससुराल, गहना, दहेज सब उत्पन्न हो गया होगा। और तुमको भी इलाहाबाद में टहलते समय कोई लड़की अच्छी लगी होगी तो क्या तुम ये सोचोगे कि इससे मैं बच्चा पैदा करूंगा?
नहीं सर, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि समाज का निर्माण ही प्रेम के आधार पे होना चाहिए, विवाह के आधार पे नहीं, ये कह रहा हर था। समाज का निर्माण प्रेम के आधार पर होता है। प्रेम का मतलब ही होता है दो का करीब आना, और घृणा का मतलब होता है दूर जाना। दो अणु आपस में मिल रहे हैं तो प्रेम है, और दो अणु दूर जा रहे हैं तो घृणा है। लव एंड हेट बहुत सिंपल है। लव मीन्स कमिंग क्लोजर, दोनों का बढ़ना। जबरदस्ती दूसरे में घुस जाना, ये लव नहीं हुआ, है ना। तो लव एंड हेट वेरी सिंपल, एंड दूर हटना, छिटकना, यही घृणा है। तो आजकल मंदिरों मस्जिदों से जिस तरह की बातें होती हैं, मैंने मस्जिदों की भी तकरीरें खूब सुनी है, सिवाय नफरत फैलाने के लिए वहां से भी काम नहीं होता है। आजकल मंदिरों से भी, बाबाओं के प्रवचनों से भी वही काम हो रहे हैं, राजनीतिक मंचों से भी। तो सबसे बड़े अगर घृणा के मंच हैं तो राजनीति के मंच हैं। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीरों का मिलन नहीं है। तुम्हारे शास्त्रों में यही बताएगा ना कि दो आत्माओं का मिलन है, तो आत्मा का जेंडर थोड़ी ही होता है। किसी ने कहा कि विवाह दो शरीरों का मिलन है। टीके में एक प्रश्न आता है जिसमें वो कंडोम उठाता है, सबसे पूछता है कंडोम आपका, ये कंडोम आपका है। अरे नहीं था तो भी रख लिए होते, नहीं यूज करना होता मार्केट में बेच दिए होते। ठीक है। अब वो कहता है कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर सेक्स करना प्राइवेट चीज है तो लोग काहे शादी के दिन ढिंडोरा पीट करके बताते हैं कि हम सेक्स करने जा रहे हैं। पीके को नहीं पता, वो तो दूसरे ग्रह से आया था, हम इस ग्रह से हैं। हमारे यहाँ शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीर का मिलन नहीं है। आत्माओं का जेंडर नहीं हो सकता है, आत्माएं जेंडर से परे हैं। नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम, नेति नेति स्वरूप है। और अगर वह नेति नेति स्वरूप है, ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर जेंडर का होगा? जेंडर तो शरीर का होता है। और कौन सी शादी जेंडर मतलब शरीरों के मिलन के लिए कराई जाती है? तब तो पीके सही हो जाएगा। तो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। विवाह प्रेम के लिए, विवाह आत्माओं के मिलन के लिए, विवाह परिवारों के मिलन के लिए। कहीं पर भी हमको ये बता दो कि विवाह सेक्स करने के लिए बनाया गया हो। और अगर विवाह के इतर सेक्स करना पाप है तो जो तुम भोजन करते हो वो भी पाप है, क्योंकि उनका ब्याह नहीं हुआ है। जिस राजा भरत के नाम पर, महाभारत वाले, कुरुक्षेत्र वाले राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। अब लोग बताते हैं कि नहीं, कोई और भरत था, पर हम लोग बचपन से यही जानते हैं। तो जिस राजा भरत के नाम पर पड़ा, उनके माता पिता ने भी कभी शादी नहीं की थी। शादी होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, लेकिन शादी का सिर्फ ये अर्थ नहीं हो सकता है कि आप सेक्स करने के लिए शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने। आप शादी कर रहे हैं क्योंकि आप किसी को पसंद करते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, एक संस्कार में आना चाहते हैं, उसके साथ भविष्य प्लान करना चाहते हैं। शादी बहुत महान चीज है, शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन तब जब आत्मा के उस स्तर तक आप जुड़ सकते हैं। ऑलराइट? जी सर। नहीं, सर क्लियर हो गया। मैं एक्चुअली वही बोल रही थी कि आजकल प्रेम वैसे बचा नहीं है, क्योंकि नहीं बचा हुआ है। तो सर प्रेम को अगर आज की डेट में अगर देखा जाए ना, जैसे मतलब पहले प्रेम जो सीताराम जी का होता था और इनका अपना कृष्ण भगवान और राधा का जिसकी परिभाषाएं दी जाती है, आजकल वो बचा नहीं है। और पुराना साहित्य पढ़ना, क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। जो लोग पढ़ते हैं ना, जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थल गले अलम्ब लंबिता, पूरे की मीनिंग पढ़ करके देख लें। नहीं सर, अब नहीं बचाया, पहले तो था ऐसा। नहीं, उसमें भी वही चीज था जो अभी भी बचा हुआ है। सेक्स पहले बुरा नहीं था, सेक्स बीच में बुरा हो गया। सेक्स कभी भी बुरा नहीं, जिससे समस्त सृष्टि का उदय हुआ वो बुरा कैसे हो सकता है?
और दिन रात केवल, जैसे खाना बुरा नहीं है लेकिन दिन रात खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरे का खाना चुरा करके नहीं खाना चाहिए, दूसरे का खाना छीन के नहीं खाना चाहिए, प्रेम पूर्वक जो श्रद्धा पूर्वक है वो खाना चाहिए। यस सर। तो वही सेक्स के साथ भी होना चाहिए था, पर हमने सेक्स को पाप बना दिया। सेक्स हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे साहित्य में सर लोग उसी को प्यार, वो प्रेम का नाम दे देते हैं। वह भी प्रेम है, वह भी प्रेम है ना। मैं Yes, तुम सबसे प्रेम करता हूं, तो उस प्रेम में सेक्स नहीं है, वो ठीक है, सर पर गुरु प्रेम और है। शिष्य के प्रति है। परंतु जहां सेक्स हो वहां प्रेम न हो, ये भी सही नहीं है, है ना? परंतु हर प्रेम सेक्स नहीं होता है, लेकिन हर सेक्स को प्रेम जरूर होना चाहिए। ऑलराइट।